नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, एक प्रतिष्ठित हथेली है हमारे पास, और अगर हम हथेली में एक दृष्टि डालते हैं तो इसमें दो तीन चीज़ें मुख्य दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबक बनती हुई वर्तमान में दिख रही है। हद से ज़्यादा, जिसका जो है हम वर्णन भी नहीं कर सकते। इतना कष्ट ये ग्रह दे रहे हैं और इनके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है वो तो इनको जो है बिल्कुल अंदर से खोखला कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी हथेली में छोटी छोटी जो रेखाएं हैं वो अनगिनत रूप से अपनी जाल बना के रखा हुआ उन्होंने। और जब भी आप लोगों की हथेली में या किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस तरह से छोटी छोटी रेखाओं का, अनगिनत रेखाओं का बहुत सारी जो है जाल बन जाए, तो व्यक्ति का जो वर्तमान समय है वो बहुत कष्टों से भरा हो जाता है। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये रेखाएं हों तो आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और मानसिक तनाव के साथ साथ संघर्ष की स्थिति असहनीय हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है झेल पाना मुश्किल हो जाता है और आपका कोई भी कार्य नहीं बन पाता है। सारे काम जो है व्यक्ति के रुक जाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा जो है घर कर लेती है। तो आर्थिक क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ये डालती है। इसका मैं आपको सुंदर उपाय दूंगा, लेकिन जिस तरह की रेखाएं हैं, कम से कम 3.5 साल तक ये अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव, तीव्र प्रभाव आपके जीवन पर रखेगी, क्योंकि ये पहले हटी नहीं है और अब ये पूर्ण रूप से अपना घर बना के इन्होंने रख लिया है। तो जब कोई वृक्ष आप लगाते हैं ना और उसकी जड़ नीचे तक चली जाती हैं और उसको सींचो, नीचे तक चली जाती हैं वो, अब वो उसमें पानी मत डालो तो वो मिट्टी जो है बिल्कुल एकदम टाइट हो जाती है और उस पौधे को उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उपाय ऐसी चीज़ है कि उसमें पौधों में पानी डालते रहो, फिर धीरे धीरे उखाड़ते रहो, जिससे जड़ भी ना टूटे और पौधा भी सीधा उखड़ जाए। तो उसी तरह ये चीज़ें हैं, इसने नेगेटिव ऊर्जा ने अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। अगर आप कोई बिना विज्ञान वाला उपाय करते हैं तो ये उखड़ तो जाएगा, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो कहीं वहीं रह जाएंगी और वो परेशानी का सबक रहेंगी। तो इसलिए ऐसा उपाय करना है जो धीरे धीरे बाहर आ जाए और पूरे रूप से बाहर आ जाए और जो जीवन में आगे जो है प्रॉब्लम खड़ी न करे, संघर्ष न करें, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है परेशान न करे, करियर के क्षेत्र में परेशान न करे, स्वास्थ्य के मामले में परेशान न करे। इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब ये चीज़ें हैं, साथ में आपके 3 ग्रह या 4 ग्रह कह लीजिएगा, मगर 3 ग्रह मुख्यतः जो है बहुत ज़्यादा जो है लोसेट अवस्था में है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है दुर्बल अवस्था में बैठे हुए हैं, जिससे ये नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे दे रहे हैं। आपका भाग्य स्थान, जिसे शनि का पर्वत कहते हैं, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रहा है और ये वक्री अवस्था में यहाँ पे बैठा हुआ है और ये भाग्य स्थान है। जब देखिएगा, ज्योतिष में जो नौकरी है ना, ये पूरी तरह से इसी शनि के अधीन होती है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो शनि ही होता है। हालांकि कारोबार के लिए, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए आपका ये जुपिटर का माउंट, आपका ये बृहस्पति जिम्मेदार होता है, लेकिन नौकरी वाले मामले के लिए शनि जिम्मेदार होता है। और जब हथेली या कुंडली में शनि बहुत बेहतर ना हो तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कत होती है, नौकरी बदलने में दिक्कत होती है।
अगर आपका शनि बकरी अवस्था में है, बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप नौकरी या पा भी लेंगे तो भी नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, अस्थायित्व नहीं आता है। इस तरह का आपका शनि है और शनि आपका जो है यहाँ पे बैठा हुआ भी है, दोषयुक्त भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बार बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है या जीवन में खुशियों में कमी देने का काम करता है। करियर के क्षेत्र में अस्थायित्व रहता है। दूसरी बात कहें तो ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, धोखे ज़्यादा खाता है, क्योंकि शनि जो है आपका बहुत ज़्यादा रुष्ट, बहुत ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका अगर हम सोचें तो आपका ये सूर्य है, और देखिएगा सूर्य का मतलब होता है रोशनी, सूर्य तरक्की, नौकरी, व्यवसाय, राज्य सरकार आप और आपकी उन्नति, आपका सम्मान, इन सब को जो है सूर्य देखता है। लेकिन आपका सूर्य वर्तमान में बहुत ज़्यादा दुर्बल अवस्था में है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, जिस तरह से आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभरती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लेकिन काम नहीं बन पाते हैं। और दूसरी, अगर हम इसको बहुत सुंदर तरीके से देखें, अच्छे तरीके से देखें, तो चाहे नौकरी करो, चाहे व्यवसाय करो, तो विस्तार आपको नहीं मिलेगा और यश की प्राप्ति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये दोषयुक्त भी है, बहुत सारी रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही है। ऐसे में जो है ऐसा व्यक्ति के ऊपर कर्जे की भी संभावना ज़्यादा रहती है, ये कर्जे को भी देता है। तीसरा आपका अगर हम बुध देखें, आपका बुध भी व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, आपके लिए अभी वर्तमान में जो कर रहे हो वह कंटिन्यू करते रहेगा, न तो कोई भी आप जो है व्यापार करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा, कोई नौकरी बदलेंगे तो उसको आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपका जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा घर कर गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, अगर आप इससे उभर लेते हैं, प्रयास करेंगे तो ज़रूर उभरेंगे। आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकल करके सीधा शनि पर्वत पे जा रही है, और निश्चित ही जो है शनि पे अभी तो ये कट कटाव का चिन्ह बनना, बकरी बन रहा है, कहीं ना कहीं भावनाओं की वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लिया होगा, जिसके कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध करना पड़ा। लेकिन 45वें साल से जिस काम को करोगे उसी में सफलता अर्जित करेंगे, इस तरह की आपकी भाग्य रेखा है। और 45वें के बाद से ही निश्चित रूप से जो है वाहन का सुख भी आपको जीवन में मिलेगा, अपने घर का सुख आपको निश्चित। अभी चाहे आप चप्पलें घिस रहे होंगे, अभी 1 रुपया की कमाई नहीं हो रही होगी, लेकिन इसका जो मैं उपाय दूंगा, जैसे आपकी भाग्य रेखा बड़ी सुंदर है, ये रेखा निश्चित ही आपको राजाओं के समान जीवन जिलाएगी। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा कठिनाई दे रही है। अभी आपको ये 45वें वर्ष तक आपको इंतज़ार करना है, धैर्य से काम लेना है, अपने काम को कंटिन्यू करते जाना है, लेकिन साथ साथ में उपाय भी बेहतरीन तरह से करते जाना है। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी अच्छी सोच से आगे बढ़ना है। और 45वें वर्ष के बाद आप खुद देख लीजिएगा, आपको व्यापार का सुख, आपको अपने घर का सुख और अपने वाहन का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, उस समय भी जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय मत लेना। और आपकी हथेली में जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, इस ऊर्जा को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं उतनी जल्दी ख़त्म कर लीजिएगा। और जब व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो निश्चित रूप से जो है आपके ग्रह नक्षत्र भी पुष्ट अवस्था में आएंगे। थोड़ा सा
बुद्ध आपका ठीक नहीं है, तो व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, वाणी को प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखने के लिए और व्यवसाय में तरक्की के लिए, खुद के व्यवसाय में तरक्की के लिए रोज़ कोशिश करें कि हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें और सुबह और शाम समय एक ही रखें, आसन एक ही रखें। अपना योगासन की मुद्रा में बैठ के माला नहीं जपनी है, लेकिन बोल बोल करके 108 बार गायत्री महामंत्र का जाप करें तो आपका बुद्ध मजबूत होगा। और जब बुद्ध मजबूत हो जाएगा तो वाणी की शक्ति, व्यक्तित्व की शक्ति और आपका व्यापार की शक्ति में अथाह वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम अपने पास रखें और 3 महीने तक अपने नहाने के बाद अपने बदन पे उसको डालें और एक हरा रुमाल भी अपने पास रखें, एक सिंबल के तौर पे 3 महीने तक, चाहे अपने ऑफिस के बैग में डालें, चाहे अपनी जेब में डालेंगे, लेकिन उसका यूज न करिएगा। हाथ पोंछने में, मुंह पोंछने में, पसीना पोंछने में उसका यूज न करिएगा। निश्चित रूप से देखिएगा आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये एक वैज्ञानिक उपाय है। हरी सब्जी खाना, हरी दालें खाना, हरे जो है सब्जी दालें और फल खाना, ये जो है थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आपका बुद्ध बहुत मजबूत होगा। वहीं जो स्वास्थ्य से संबंधित मामला है उसके लिए जो है आप मेडिकल सुविधा तो करिएगा अपने के लिए, उसकी तह तक तो जाइएगा, लेकिन तुलसी के पत्तों का सेवन इसमें बेहतरीन दिखाई दे रहा है, वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस विधि से मैंने कहा है उस विधि से कर लीजिएगा तो बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर आपका बुद्ध मजबूत हो गया तो आप ही नहीं, आपका पूरा व्यक्तित्व ये बदल करके रख लेगा, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये लकीर है आपकी हथेली में, निश्चित तौर पे आप देखिएगा व्यापार में अपार वृद्धि की संभावना यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, अभी 45वें वर्ष तक निश्चित रूप से संघर्ष बहुत ज़्यादा है, दरिद्रता की ओर ये रेखाएं ले जा रही हैं आपको, और संघर्ष के साथ साथ मानसिक तनाव दे रही है, व्यक्तित्व में जो है बहुत ज़्यादा बाधा दे रही है। करियर के क्षेत्र में जो है अस्थायित्व, शनि भी बेकार है, सूर्य भी बेकार है, बुध भी बेकार है, नेगेटिव ऊर्जा भी है, तो इसलिए जो है अभी गड़बड़ ही रहेगा। लेकिन आपने सुंदर से उपाय करने बैठ गए तो 6 महीने से ही आपको फर्क दिखना आरंभ हो जाएगा। मन से करिएगा, ध्यान से करिएगा तो निश्चित रूप जो है सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी उपाय में लिख करके आपको भेज रहा हूँ। चले अब थोड़ा सा जो है ना आपकी हृदय की रेखा पे चलते हैं, उससे पहले उंगलियों पे चलते हैं। उंगलियों का हम विश्लेषण करते हैं। ये जुपिटर का माउंट है यहाँ पे, और जुपिटर के माउंट के आगे ये इंडेक्स फिंगर है जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं। ये देवाचार्य जी है बृहस्पति महाराज। ये पूरी तरह से ढली हुई यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर मात्रा में आपके अंदर है। मिडिल फिंगर भी काफ़ी लंबी है तो मेहनती है, मेहनत करने में कोई कहीं दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये थोड़ा सा सूर्य की ओर ढली हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरा, सूर्य की उंगली यहाँ पे शनि की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। दुनिया की तरह धन पाने की और यश प्रतिष्ठा पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा जो है मन में हिलोरे ले रही है। अगर हम आपका यहाँ पे बुध की उंगली देखें, पूरी तरह से जो है सूर्य की तरफ ढली हुई है। धन पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा मन में है, लेकिन प्रथम पौर्व तक नहीं पहुँच रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्तमान समय में गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब अगर हम देखें यहाँ पे तो सभी उंगलियों का झुकाव आपकी मिडिल फिंगर की तरफ है। ऐसे में थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर मिडिल फिंगर की तरफ सबका झुकाव होगा तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है, और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है, या वैराग्य की तरफ जाने बैठ जाता है। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें जो है व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अगर 45वें वर्ष से जो है ये भाग्य की रेखा अच्छी उदय हो जाती है तो यहाँ पे शुक्र बलय भी धीरे धीरे बनता दिखाई दे रहा है। और शुक्र बलय के बारे में इतना ही कहूँगा कि जैसे कोई व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति 10 रुपया कमाता है तो जिसकी हथेली में शानदार शुक्र बलय होता है वो 100 रुपये कमाता है। तो इसी चीज़ को आप समझिएगा कि शुक्र बलय क्या चीज़ है। अब आप देखेंगे कि आपके हथेली में अंगूठा अच्छा खासा लंबा है, सुंदर दिखाई दे रहा है और लचीला भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे है। प्रथम पौरवा यहाँ पे नुकीला है और लंबा दिखाई दे रहा है। जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उनकी पूर्ति के लिए कार्यरत भी है। सेकंड पौरवा ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा तर्क शक्ति की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच एक शानदार यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। किसी कारणवश अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ आपको होगा, लेकिन घर का सुख जीवन काल में ज़रूर मिलेगा। अब अगर हम देखें, आपकी हृदय रेखा देखते हैं तो देखिएगा हृदय रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और बीच बीच में ना यव के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। कहीं कहीं ये जो नीचे की रेखाएं हैं ये सेवा भाव को बताती हैं, पेरेंट्सों के प्रति व्यक्ति की ज़्यादा श्रद्धा होती है। लेकिन ये गैप बीच में जो है ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में या तो व्यक्ति जो है इमोशनली ज़्यादा परेशान रहता है, भावुक ज़्यादा होता है, या स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा शारीरिक विकार व्यक्ति को बार बार होते रहते हैं। लेकिन ये यहाँ पे गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आपकी हथेली में, आपकी हथेली में दो चीज़ें बहुत श्रेष्ठ हैं। एक तो आपकी भाग्य रेखा जो 45वें साल से जो है आपके जीवन को बदल के रख लेगी, अगर ये एक्टिवेट हो गई, इसका सही उपयोग आपने कर लिया तो। दूसरी आपकी हृदय की रेखा, ये रेखा आपकी निश्चित रूप से जो है गुरु से युक्ति बना रही है। गुरु का मतलब आचार्य बृहस्पति जी हैं ये, और ये देव गुरु हैं, और हमारी हथेली में ये धन के कारक हैं। और जब हमारी हृदय की रेखा धन के ग्रह, ज्ञान के ग्रह और देवताओं के गुरु से मिलन करती है तो सोचिए कितना श्रेष्ठ चीज़ है ये लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं। आप जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्तित्व है आपका। और विद्वान हैं, अपने क्षेत्र में जो है बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व आपका है। और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, जो आपसे मन से जुड़ जाता है, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। स्वाभिमानी हैं, और स्वाभिमान में थोड़ा अभिमान का भी पुट आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन काल में निश्चित ही मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, आपकी हथेली में सूर्य का पर्वत यहाँ पे बलि दिखाई नहीं दे रहा है, भव्यावस्था में नहीं है, जिसके कारण जिस पद की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो पद आपको मिला नहीं। जिस योग्य आप थे उसकी योग्यता के अनुसार आपको नहीं मिल पाया है। लेकिन
सूर्य के भव्य अवस्था में आने पे, सूर्य पर्वत पे जो यश का साइन बना हुआ है, इसका भव्य अवस्था में आने पे निश्चित ही, चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर लकीरें हथेली में है। अब दूसरी रेखा के ऊपर चलते हैं। देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है वो इस तरह से सीधी जा रही है और मस्तिष्क की रेखा बहुत बड़ी है। जब मस्तिष्क की रेखा बहुत बड़ी रहती है ना, तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च पद की प्राप्ति करता है। लेकिन वर्तमान में कई छोटी छोटी रेखाएं इसको काट रही हैं। आपके अगर जीवन में पैसा आ भी रहा होगा ना, तो पैसा जैसे आता है वैसे ही चले जाता है। आपकी हथेली में वर्तमान समय में बरकत की कमी है, बरकत की कमी है और हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका यही अर्थ होता है। और अगर यहाँ पे आप देखो, एक रेखा आपकी जो है 48वें वर्ष में इस तरह से जो है शनि सूर्य से युक्त बनाती हुई दिखाई दे रही है, निम्न मंगल से निकल करके, और इसे राहु की रेखा कहते हैं। और ये राहु की रेखा 48वें वर्ष में सूर्य से युक्त बना रहा है, सूर्य के गुणों में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब राहु सूर्य के गुणों में वृद्धि करता है तो व्यक्ति को मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होती है और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होती है। ये भी साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक जो है त्रिकोण भी बन रहा है। निश्चित रूप से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो है आप प्लॉट खरीदेंगे या अचल संपत्ति का कुछ न कुछ लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, वहाँ से एक पतली सी जो है एक रेखा जा रही सूर्य पे, अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई। कम से कम 2.5 से 3 साल इस रेखा को पूर्ण रूप में होने पे लगेगा और इसे सूर्य की रेखा कहते हैं। सूर्य की रेखा जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर होती जाएगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी उतनी ही अधिक होती जाएगी। इसी रेखा के ऊपर निर्भर है कि रेखा कैसे रहती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो उन्नति होगी आपकी खुद की मेहनत के बल पर होगी और आपके खुद की योग्यता के बल पर आपको ये उन्नति मिलेगी। यही रेखा संकेत कर रही है। यहाँ पे जीवन रेखा के इस क्षेत्र में आपको अचल संपत्ति का लाभ यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है और ये मणिबंध की पहले रेखा तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छा है। देखिएगा, आने वाले 45वें वर्ष के बाद स्वास्थ्य के मामले में अबलता हासिल होगी और आकर्षण वाला व्यक्तित्व तो आपका किसी न किसी रूप से रहेगा। दूसरी बात, जब हमारी जो है जीवन की रेखा केतु से मिलन करती है तो व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति अच्छी होती है। अंत समय जो होता है व्यक्ति का ऋषि मुनियों की तरह निर्वाण की प्राप्ति होती है। लेकिन ये रेखा जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव भी रखती है और अस्थायित्व ज़्यादा रहता है व्यक्ति के जीवन में। खास करके 45, 46, 47वें वर्ष तक जो है व्यक्ति के जो है उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे संपन्नता, सुख और समृद्धि भी व्यक्ति के जीवन में आता है। यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। एक रेखा जो है आपकी इस तरह से आके और यहाँ पे बुद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके जीवन में व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, एक उच्च पद की प्राप्ति कराती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जिस ग्रह की ओर जा रही वो ग्रह जो है यहाँ पे निस्तेज अवस्था में है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इस रेखा का कोई फल आपको नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे, अंगूठे के नीचे जो ये भाग है ये शुक्र का भाग है। ये तेजोमय अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब है
आप भी तेजस्वी होंगे, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर होगा और हर तरह की परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा उठ गया है, जिसके कारण मानसिक परेशानियों को भी जन्म दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका निम्न मंगल अगर हम देखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर शारीरिक विकार देखें तो कहीं ना कहीं आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है, शरीर में थोड़ा कमजोरी रह सकती है और कहीं ना कहीं जोड़ों में थोड़ा सा जो है काम करना कम कर सकते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर ये डाल सकता है। पेट की समस्या भी ये दे सकता है। गुरु बृहस्पति को देखा जाए तो गुरु बृहस्पति लगभग सामान्य भाव में बैठे हुए हैं, इसीलिए आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता भी दे रहे हैं। हाँ, अगर बात करें धन की तो आर्थिक क्षेत्र जो भी आपका जितना भी हो रहा है वो गुरु बृहस्पति ही दे रहे हैं। और जो आपकी नौकरी चाकरी जितनी भी चल पा रही हो गुरु की वजह से ही चल पा रही है, लेकिन गुरु भी उतने सुंदर और उतने पुष्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी शनि, सूर्य और बुध की हमने तो बात कर ही ली है। आपके अगर ऊपरी मंगल को देखें, ये बहुत अच्छा है, पराक्रम दे रहा है, साहस दे रहा है, निडरता दे रहा है, दृढ़ता और संतुलन दे रहा है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, उस ओर आपको ले जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपका चंद्रमा देखें तो चंद्रमा की तरफ से कुछ रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं, जीवन काल में योजनाओं को, कुछ यात्राओं को बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, मन मजबूत रहेगा और सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। इस ओर जो है आपका चंद्र पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका जो मणिबंध है, मणिबंध अभी अगर देखोगे आप तो संघर्ष युक्त ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में दिव्यता लेते हुए ये यहाँ पे दिख रहा है। कुल मिला के बात करें, आपके जीवन में शुक्र, आपके जीवन में मंगल, आपके जीवन में सूर्य, शनि और जो है बुध और नेगेटिव ऊर्जा थोड़ा सा परेशान कर रही है। इसका मैं उपाय भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।